दोस्तों, आज हम बहुत ही अद्भुत जानकारी आपके लिए रुद्राक्ष के बारे में लेकर आए हैं। शिव महापुराण से ये जानकारी प्राप्त की गई है। शिव महापुराण में दोस्तों ऐसा लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करना शिव को पाने के लिए एक रास्ता है, और जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त होती है। और उस व्यक्ति को अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की कभी मृत्यु होती है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, पहली बात तो रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, ये बात प्रूव की गई है। लेकिन किसी वजह से अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उम्र पूरी होने के बाद, और वो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करने वाला होता है, तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते। हाँ दोस्तों, उसको लेने यमदूत नहीं आते, उसको लेने साक्षात महादेव आते हैं। महादेव स्वयं आते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन भर रुद्राक्ष धारण किए हो और उसकी आयु पूरी होने के बाद जब उसका देहांत हो, तो उसको लेने के लिए साक्षात महादेव स्वयं आते हैं। ये शिव महापुराण में लेख है। रुद्राक्ष का वर्णन करना बहुत मुश्किल कार्य है। रुद्राक्ष के अंदर इतने गुण हैं। पहले भी हम काफी वीडियो बना चुके हैं रुद्राक्ष पर, और ये वीडियो आपको बहुत काम की होने वाली है। इसके लिए वीडियो पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये चीज है कि रुद्राक्ष में बताया मैंने आपको कि जिस तरीके से महादेव स्वयं लेने आते हैं। दूसरा, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि रुद्राक्ष ये भगवान शिव के अश्रु से निर्मित है। और आप सोच सकते हैं कि महादेव के अश्रु की कीमत क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। कीमत मतलब भाव से मैं कीमत नहीं कर रहा हूं। कीमत तो रुद्राक्ष की कोई ज्यादा होती नहीं है। कोई ज्यादा मुखी होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उनकी होती। बाकी सामान्य रुद्राक्ष तो आसानी से मिल जाते हैं, कोई ज्यादा कीमती नहीं होते। लेकिन पैसे की कीमत नहीं बोल रहा हूं, आप पहले समझिए। मैं कीमत बोल रहा हूं उसके गुणों की। इसमें इतने गुण हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। ये आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। ये आपको हिम्मत प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया होता है उसको डर भय नहीं लगता, बल्कि सामने अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति भी है तो अगर आपके रुद्राक्ष की माला पे जब उसकी नजर पड़ेगी तो उसकी नकारात्मकता ये माला अपने अंदर सोख लेती है, खींच लेगी। बुरी शक्ति का बुरा प्रभाव जो रहेगा उसको खींच लेगी। इसके लिए कोई भी रुद्राक्ष होते हैं, जब आप धारण करते हैं तो देखेंगे आप कुछ समय के बाद जो रुद्राक्ष होते हैं वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे भूरे हों, कैसे भी हो, वो हल्के डार्क कलर में आ जाते हैं। तो डार्क क्यों हो जाते हैं? डार्क इसके लिए हो जाते हैं कि आपकी निगेटिविटी को वो सोखते हैं। निगेटिविटी मतलब नकारात्मक ऊर्जा, उसका रंग होता है काला। तो इसमें काला प्रभाव इसके लिए पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से ये नहीं होता कि वो रुद्राक्ष शक्तिहीन है कि प्रभावहीन है। रुद्राक्ष जितना आप पुराना होता जाएगा और जितना वो डार्क होता जाएगा उतनी उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ये खासियत होती है रुद्राक्ष में। और रुद्राक्ष में तमाम प्रकार की मालाएं होती हैं, जैसे पंचमुखी की माला, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष, गणेश और गौरी शंकर को मिलकर बनने वाली सिद्ध माला, और एक होती है इंद्रमाला जो 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष को मिलकर बनती है, जो बहुत दुर्लभ होती है। और 1 से 14 मुखी में ऐसा माना गया है कि पहले आप अगर सादा माला धारण करते हैं तो अगर महादेव के प्रति आप में सच्ची श्रद्धा है तो महादेव आपको कुछ समय के बाद ऐसा बना देते हैं, इस लायक बना देते हैं कि आप सिद्ध माला धारण कर सकते हैं। और सिद्ध माला धारण जो व्यक्ति करने लगता है उसको भगवान फिर आगे उस लायक बना देते हैं कि वो इंद्रमाला भी धारण कर सके। वो अपने आप चलकर आ जाएगी, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान आपको इतना कामयाब बना देंगे। ये होता है इंद्रमाला। और सिद्ध माला में क्या होता है? सिद्ध माला में करीब जो मुख्य देवता हैं सारे के सारे उसमें विद्यमान हैं, और इंद्रमाला के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है।
इसके लिए इंद्रमाला की, इंद्रमाला जो होती है उसको देवराज इंद्र वगैरह धारण करते हैं। रामायण काल में जो सुग्रीव के भाई बाली थे वो धारण करते थे, वही माला थी, उसका ही प्रभाव था, जिससे कि ये कहा जाता था कि सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति उनमें आ जाती है। तो वो माला का प्रभाव था। और माला जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो वो माला जो थी बाली के गले में थी, तो उनको तीर तो लग गया लेकिन प्राण नहीं निकले। यमराज पास में खड़े थे, बोले कि ये रुद्राक्ष धारण किए हैं, हम इन पे पासा नहीं फेंक सकते, एक बार हम ऐसी गलती कर चुके हैं। मार्कंड ऋषि को पासा फेंक कर तो महादेव ने हमको बहुत दंडित किया था, इसके लिए उस दिन से हमने बंद कर दिया कि कोई भी रुद्राक्ष पहने व्यक्ति हो उस पर हम पासा नहीं फेंकते। आप पहले माला निकाल दीजिए, उसके बाद ही हम इस व्यक्ति के प्राण ले सकते हैं। तो फिर माला हर कोई नहीं निकाल सकता था। हनुमान जी जो शिव के स्वरूप थे उनको ही भगवान राम ने कहा कि आप इनकी माला उतार लीजिए, जबकि उन्होंने बहाने में कहा बाली ने कि ये माला मेरे मर्द शरीर पर रहेगी तो इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो माला शिव के हाथों से ही उतरवानी थी और शिव के हाथ लगते वो माला में तो वो माला और पवित्र होती और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। इसके लिए वाली ने खुद अपनी माला में भगवान शिव के द्वारा हाथ लगवाए और भगवान शिव मतलब हनुमान जी ने जब वो माला उतारी तब यमराज ने पासा फेंका, मतलब लेने भगवान शिव ही आए थे, आप समझ लीजिए। तो ये रुद्राक्ष के चमत्कारिक लाभ होते हैं जो शास्त्रों में ही वर्णित हैं।